कभी इसे गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, कभी इसे बेटी पैदा करने के जुर्म में कत्ल किया गया, कभी इसे मर्जी की शादी करने पर कत्ल किया गया, तो कभी इसे नो कहने पर, मर्द को नो कहने पर कत्ल किया गया। बानो सतकजई, सना यूसुफ, नूर मुकद्दम, सानिया ज़हरा, नाम बदल जाते हैं लेकिन किरदार वही रहते हैं। एक मजबूर माँ बाप की आंख का तारा हर बार किसी न किसी की हवस का, किसी मेल ईगो का निशाना बनती हैं। 9 जुलाई 2024 को एक वाकया रिपोर्ट हुआ सानिया ज़हरा मुल्तान से। सानिया ज़हरा को बेईमाना तशद्दुद करके उसी के शोहर की जानिब से कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जाता है। सानिया ज़हरा को 9 जुलाई 2024 को कत्ल किया जाता है और लाश को पंखे के साथ लटका दिया जाता है। फोरेंसिक टीम जब पुलिस के साथ वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि जब लाश को उतारने के लिए वो फंदा खोलते हैं तो जो फंदा है वो आसानी से खुल जाता है। मौके से सानिया ज़हरा का शोहर, मरकजी मुलजिम इस केस का अली रज़ा भी फरार हो जाता है। सानिया ज़हरा को कत्ल किया जाता है। फोरेंसिक रिपोर्ट ये बताती है कि सानिया ज़हरा को पहले तशद्दुद किया गया, उसे मारा गया। सानिया ज़हरा 20 साला जो कि प्रेग्नेंट थी, 6 माह की हामला थी और 2 बच्चों की माँ थी, उसे शोहर ने बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल किया। उसके जबड़े तोड़ दिए, उसके हाथों और पाँव के ऊपर रस्सियों के निशान थे और उसे ब्रूटली असॉल्ट किया गया और फिर उसे जान से मार के उसके कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया गया। वजह क्या थी? सानिया ज़हरा की प्राइवेट प्रॉपर्टी, सानिया ज़हरा का वो घर जो उसे उसके माँ बाप की जानिब से मिला था। शोहर अली रज़ा जो कि इस केस का मरकज़ी मुलजिम है, वो ये कहता था कि वो घर बेचो, अपनी जेवरात बेचो और मुझे पैसे दो। सानिया ज़हरा इस पर मजम्मत करती रही और इस पर इनकार करती रही, जिसके जुर्म में उसे कत्ल कर दिया गया। सानिया ज़हरा को जब कत्ल किया गया तो उसकी एज 20 साल थी। शादी सानिया ज़हरा की 14 साल की एज में हुई। 14 साल की उम्र में सानिया ज़हरा की शादी हुई और 6 साल एक दरिंदे के साथ गुजारने पर मजबूर रही। जब केस की FIR की गई और पुलिस वालों ने, और पुलिस और फोरेंसिक रिपोर्ट जब पुलिस के पास ये इतला पहुंची तो पुलिस वालों ने सानिया ज़हरा के घर वालों को बताया कि जल्द अज जल्द अपनी बेटी के ससुराल पहुंचें। वो जब वहां पहुंचे तो उन्हें अपनी बेटी की लाश थमा दी गई और सानिया ज़हरा की सास ने कहा, इसे यहाँ से लेकर दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ इसे यहाँ से लेकर, क्योंकि इसने हमारा नाम बदनाम कर दिया है, इसने खुदकुशी कर ली है। जब 2 और 2 4 किए तो पता चला कि ये खुदकुशी नहीं है। मौके से अली रज़ा, सानिया ज़हरा का शोहर, फरार है और उसका देवर भी फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। FIR के मतन में लिखवाया गया, सानिया ज़हरा के वालिद की तरफ से ये लिखवाया गया कि जो शोहर है अली रज़ा, इसकी एक पहले भी बीवी है और ये अपनी बीवी को छुपा रहा है और सानिया ज़हरा पर शदीद दबाव डालता रहा और इसी वजह से इस शख्स ने बेईमाना तशद्दुद किया है और हमारी बेटी को कत्ल कर दिया। अब उस वक्त वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने ये कहा था कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है और मैं इस केस के मरकज़ी मुलजिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाऊँगी। जो भी इसमें मुलजिम शामिल है मैं उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाऊँगी। इस केस की बड़ी चर्चा हुई थी, बड़े लोगों ने इसको रिपोर्ट किया था और एक मुल्क के अंदर कोहराम मच गया था। अब इस केस का फ़ैसला आ चुका है। फ़ैसला भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि फ़ैसला किस अदालत ने दिया और कब दिया, कितने मुलजिमान को सज़ा हुई। मुल्तान की सेशन अदालत ने हाई प्रोफाइल सानिया ज़हरा मर्डर केस का फ़ैसला सुना है। इस केस के अंदर मरकज़ी मुलजिम मकतूला का शोहर अली रज़ा को सज़ाए मौत सुना दी गई है। सज़ाए मौत का हुक्म आ गया है और ये फ़ैसला एडिशनल सेशन जज मोहसिन अली ख़ान साहब ने दिया है। इस अदालत के अंदर जो दीगर 2 मुलजिमान थे, मकतूला का जो देवर है हैदर रज़ा और उसकी सास अज़रा परवीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। जिस औरत ने कहा था कि इसको ये लेकर, इसकी लाश को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ क्योंकि इसने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी है। इस केस के जो मरकज़ी 3 मुलजिमान थे जो पर्चे में नामजद थे, जिसमें सानिया ज़हरा का ससुर, सानिया ज़हरा की नंद और अली रज़ा की साबका अहलिया, उन्हें बरी कर दिया गया है। उन्हें सज़ा के बाद बरी कर दिया गया और अली रज़ा को हथकड़ियों समेत मुल्तान सेशन अदालत में पेश किया गया है क्योंकि उनका जो 3 मुलजिमान थे उनका बराह रास्त इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उन्होंने इस कत्ल के ऊपर चश्मपोशी इख्तियार कर रखी थी। बराह रास्त
अली रज़ा की माँ अज़रा परवीन और अली रज़ा के भाई हैदर रज़ा का ताल्लुक था, जिन्होंने मिलकर सानिया ज़हरा पर दबाव डाला प्रॉपर्टी के लिए और उसे बाद में कत्ल कर दिया। केस का फैसला तो आ चुका है, लेकिन हमने आपको बानो सतकज़ई के बारे में बताया, हमने आपको नूर मुकद्दम केस के बारे में अपडेट किया, हमने आपको इसके अलावा सना यूसुफ केस के बारे में बताया, हमने आपको जब सामिया हिजाब टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब के ऊपर हरासा किया गया था उन्हें और उनके मुबैना बॉयफ्रेंड की जानिब से, हमने आपको उस केस के हवाले से भी डिटेल्स दी। लेकिन आखिर कब तक वायलेंस अगेंस्ट वेमेन होता रहेगा? पिछले साल पाकिस्तान के अंदर 2000 केसेस रिपोर्ट हुए वायलेंस अगेंस्ट वेमेन के, जिनमें से 500 ऑनर किलिंग के थे, यानी कि गैरत के नाम पर कत्ल। 500 ख़वातीन को किसी जरगे में, किसी पंचायत में, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, KPK हो, जरगे के अंदर ख़वातीन को मारने का हुक्म दे दिया जाता है गैरत के नाम के ऊपर। 500 केसेस रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा 5000 रेप के केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से बेशतर माइनर के रेप थे। ये पिछले साल की रिपोर्ट है। CCD नेफे में पिस्तौल चला चला कर थक गया। पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर थक चुके हैं। लेकिन ये दरिंदगी ख़त्म नहीं हो रही। ये दरिंदगी हुकूमतों की वजह से नहीं है, ये दरिंदगी मुआशरे के अंदर हबस और मुआशरे की जो ये दरिंदा सिर्फ लोग हैं, इनकी वजह से है, जो ख़वातीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी राह चलते उनकी इज़्ज़त तार तार करने की कोशिश करते हैं, कभी ऑफिसेज़ में उनको हरास करने की कोशिश करते हैं, कभी गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं, कभी किसी खातून अगर नो कह दे, अपनी मर्ज़ी से नो कह दे, तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। सना यूसुफ का केस हमारे सामने है। आखिर कब तक वायलेंस अगेंस्ट वेमेन बढ़ता जाएगा? इस चीज़ को रोकना चाहिए और एज ए मुआशरा हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना बिल्कुल ठीक कर रही है CCD, जिनके नेफे में पिस्तौल चल रहा है, और ऐसे लोगों को जो ऑनर किलिंग करते हैं उन्हें सरेआम फांसी देनी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।